रोएगी। भगवान पे भरोसा रख, वो तेरे सुखी संसार को उजड़ने नहीं देगा। चाची, मैंने तो अपना सुखी संसार अंतरिक्ष के आसपास ही बना लिया, लेकिन लगता है उसकी बुनियाद अब हिल रही है। इस बच्चे ने मेरे और अंतरिक्ष के रिश्ते को बांध रखा था, लेकिन चाची अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। मेरा सुखी भरा संसार बिखर जाएगा चाची, बिखर जाएगा। काजल भाभी का मिसकैरेज हो चुका है, पर वो ये बात घर में सबसे क्यों छुपा रही है? अपने दर्द को अकेले ही क्यों झेल रही है? अपना दर्द अंतरिक्ष भैया से बांटने से क्यों कतरा रही है? बच्चा नहीं रहा तो अंतरिक्ष भैया काजल को क्यों छोड़ देंगे? इनका रिश्ता क्यों टूट जाए? जल्दी लौट के आ जाना। हाँ बाबा, मम्मी जी की साड़ी दी है फिनिशिंग के लिए, बस वो पिक करनी है। और वैसे भी तो आज तुम्हारी मीटिंग है ना। अरे मैंने मीटिंग के लिए उन लोगों को यहीं बुला लिया, तुम्हारे आने तक खत्म कर लूंगा, फिर कहीं बाहर चल। ठीक है, ओके बाय। एक मिनट, अब क्या है? वो मैं एक बात पूछना भूल ही गई, तुम मुझे मिस तो करोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठे मिस मी, I'll come back soon. Bye. अब क्या हुआ निहारिका? भाई जाने का मन नहीं है तो मत जाओ ना। तुम यहाँ क्या करने आई हो? रुद्र जी, हम आपसे कल रात की बदतमीजी के लिए माफी मांगने आए हैं। गेट आउट ऑफ माय रूम। कल रात तो निहारिका ने तुम्हें बचा लिया, पर आज कहीं ऐसा ना हो मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाए। और आज तो निहारिका भी यहाँ नहीं जो तुम्हें बचा लेगी। बचना कौन चाहता है रुद्र जी? हम तो बस आपकी माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए। तुमने मेरे साथ जो किया है ना, वो माफी के काबिल नहीं है। तो ठीक है, अगर हमें जिंदगी भर आपका दोषी बनकर ही रहना है तो उससे बेहतर ये होगा कि हम मर जाएं। आपके साथ तड़प तड़प कर अपनी जान ना पागल पर मत छोड़ो इसे। क्या कर रहे तुम? छोड़ो इसे। अपने हाथों अपनी जान लेना चाहती थी क्या? आत्महत्या पाप है। ऐसा करती क्यों जो तुम्हें खुद अपनी नजरों में गिरा देता है? हम क्या करें रोजी, हमसे बार बार गलती हो जाती है। बस इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा से सब कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हम कितना गिर गए हैं। आप क्यों निहारिका जी की सुखद जिंदगी में
आग लगाने की कोशिश की। अब बहुत शर्मिंदा है रुद्र जी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, माफी दे दो हमें। ठीक है नन्ना, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा ना तो मेरी और ना ही किसी और की जिंदगी में जहर घोलना। जाओ यहां से, जाओ। ले वेदिका पुत्र, तेरे लिए गरम गरम प्याज के पकोड़े हैं, आराम नाल खा, तेरे लिए बनाया खास। तूने कुछ खाया पुत्र? ये तो टफर टफर टफी जा रही है तूफान में की तरह। बस बस वेदिका पुत्र ले, ठंडे हो जाएंगे फिर अच्छे नहीं लगेंगे। इसकी तबीयत की डेथ क्यों हो गई? हैं? बैठे बिठाए उल्टियां काहे करने लगी वेदिका रानी? ये अचानक क्या हो गया वेदिका को? की गले पुत्र, सब ठीक थे है ना? वेदिका, तुम तो ऐसे उल्टी कर रही हो जैसे तुम्हारा पाँव भारी हो। वेदिका, क्या ये सब सच है? सच्ची? और मेरी डेथ ही ना हो जाए। चित्रलेखा बहन जी, आज आपने ना, आपके मुंह में क्यों शक्कर? पहली बार आपने वधिया बात की है। अगर वेदिका पुत्र माँ बनने वाली है तो उल्टियां होती है तो हमें कोई परवाह नहीं है। वेदिका, कल शाम को जो हमने चाट खाई थी, मुझे लगता है ये सब उसी की वजह से। मुझे भी कल रात उल्टी हो गई थी। हमें बाहर की चाट नहीं खानी चाहिए। ले, सारी मुसीबत की जड़ वो चाट है। और मैं तो सोचने लगी कि वेदिका पुत्र भी, मैं तो ऐਵੇਂ बल्ले बल्ले करने लग गई। तितली मामी, जब आप जानती हैं कि वेदिका कभी भी खैर छोड़िए, वेदिका चलो। सॉरी पुत्र, मेरे दिमाग की तो डेथ ही हो गई है। खाम का मेरे बच्चों का मैंने दिल दुखा दिया। वेदिका, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तो भगवान ने हमें बचा ही लिया। लेकिन ध्रुव, कब तक ये बात हम छुपाएंगे? जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, ये सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे ध्रुव? अगर आज अलीशा और बुआ इस घर से चली जाती तो हम इस खुशखबरी का जश्न मना रहे होते। माँ और पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जो झूठ मैंने अलीशा से कहा है, उस झूठ के बोझ के नीचे मैं दबती जा रही हूँ। प्लीज वेदिका, तुम्हें कोई भी बोझ के नीचे दबने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा हमारे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है। और अलीशा की बेईमानी जिद मानकर हम इस बच्चे की जान तो नहीं ले सकते ना। इस मासूम की हत्या का पाप हम अपने सिर पर नहीं ले सकते वेदिका। ये हमारे प्यार की निशानी है। अगर इसकी रक्षा करनी पड़े तो हम जी जान से रक्षा करेंगे। एंड प्लीज, तुम अलीशा और उसके स्वार्थ के बारे में सोचना बंद करो। ओके, बाय।
जी आप यहाँ? आप ही रुद्र रायजादा है ना? जी, पर बात क्या है? आप नैना कोठारी को जानते हैं? जी, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी उनसे आखिरी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? जी वो मैं इंस्पेक्टर साहब, वो हमें अचानक एक रेस्टोरेंट में मिल गई थी, लेकिन आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और आपने वहां उन लोगों के बीच उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। देखिए, हमारे पास उनके कुछ फ्रेंड ने आपके खिलाफ शिकायत की और उसी शाम से नैना कोठारी लापता है। उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। मिस्टर रायजादा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखिए, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो पता लगाना हमारा काम है। इंस्पेक्टर साहब, आप किसी इज्जतदार घर के लोगों पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? देखिए, आप इज्जतदार हैं, इसीलिए तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। पर इंस्पेक्टर साहब, आप मिस्टर रायजादा, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। आपके पति पर नैना कोठारी के लापता होने का शक किया जा रहा है और जब तक नैना कोठारी का पता नहीं चल जाता, आपके पति को पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। क्या पता आप तक जो लापता होने का केस है मर्डर का केस बन जाए, मर्डर का केस बन जाए, मर्डर का केस बन जाए, मर्डर का केस बन जाए। चलिए मिस्टर रायजादा, चलिए। एक मिनट, निहारिका, तुम घबराओ मत। घबराओ नहीं? कैसे नहीं घबराओ रुद्र? इस अनजान शहर में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। मैं अभी घर पर फोन कर। नहीं, तुम घर पर फोन नहीं करोगी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो हम क्यों डरे? कानून गुनहगार को सजा देता है, बेगुनाह को नहीं। चलिए चलिए। इंस्पेक्टर साहब, काजल भाभी, ये मोती की माला मुझे हॉल में गिरी हुई मिली। आपकी बात से कब गिर गई आपको पता नहीं चला? तितली मामी ने ये आपके बच्चे की सलामती के लिए बांधा था। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए ना। लाइए, मैं आपको आपकी बाह पे बांध देती हूँ। नहीं, पता है, आपकी डॉक्टर उस दिन मुझे मिली, आपकी शिकायत कर रही थी। कह रही थी कि काजल भाभी अपने रेगुलर चेकअप के लिए क्लिनिक आती नहीं है। भाभी, ये गलत बात है ना। इस हालत में आपको खुद अपना ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ भाभी, इतनी परेशान क्यों लग रही है? लाइए, अपनी बाह मैं बांध देती हूँ। नहीं वेदिका, मैंने कहा ना वेदिका कि मुझे कुछ काम है, बाद में बांध देना तो मुझे। भाभी, मैं आपकी सच्चाई जानती हूँ, सच्चाई जानती हूँ, सच्चाई जानती हूँ, सच्चाई जानती हूँ। सच? कैसा सच? ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कौन सी मजबूरी है भाभी, जो यहाँ मंदिर में खड़े होकर भी आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है? ऐसा कौन सा डर है भाभी, जो आपने इतना बड़ा सच खुद अकेले ही झेल लिया? भाभी, मैं जानती हूँ कि आपका मिसकैरेज हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है। देखिए, घबराइए मत। आपका ये भेद मेरे दिल में महफूज है, लेकिन मैं आपकी दुख भरी सच्चाई जानना चाहती हूँ। बोलिए भाभी, मैं आपका दुख, आपका दर्द बांटना चाहती हूँ। बताइए भाभी, प्लीज। वेदिका, मेरा सच भरा दुख मेरे अतीत के काले अंधेरों में कैद है।
साथ अगर कोई रिश्ता मुझे जोड़ रहा है तो वो बच्चा है जिसे मैं कब का खो चुकी हूँ। इसलिए मैं झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ। सच नहीं बता सकती अंतरिक्ष को, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ वेदिका। मैं अंतरिक्ष को खोना नहीं चाहती वेदिका, मैं अंतरिक्ष को खोना नहीं चाहती। क्या बात है वेदिका, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घर में हर कोई जानता है कि आप मां बनने वाली हैं। ये कोई नहीं जानता कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। एक झूठ को सच बनाकर जीना बहुत मुश्किल होता है। काजल भाभी, ऐसे सच और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। क्या करूं? भगवान भी तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाते। क्या करूं मैं? एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। वेदिका, अपने रिश्ते को, अपने घर संसार को बचाने के लिए मैं कांटों भरी राह पर भी चलने को तैयार हूँ वेदिका। काजल भाभी, मैं इस मंदिर में बाल गोपाल को साक्षी मानकर आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आप मेरे बच्चे की यशोदा माँ बनने के लिए तैयार हैं? यशोदा माँ बनने के लिए तैयार हैं? यशोदा माँ बनने के लिए तैयार हैं? वेदिका, माँ, तुम माँ बनने वाली हो? काजल भाभी, देखिए ना, भगवान के रंग कितने निराले होते हैं। आपकी उम्मीद को नाउम्मीद कर दिया उन्होंने, और मेरी नाउम्मीद कोख में एक फूल खिला दिया। वेदिका, ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, लेकिन ये खुशी मैं सबके सामने जाहिर नहीं कर सकती। कृष्णा मेरा बच्चा, उसे हमेशा अपना बनाने के लिए अलीशा ने मुझसे एक शर्त लगाई है। भगवान ने मुझे मुश्किल में जरूर डाला है, लेकिन आज उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया है। मेरे बच्चे का जन्म होते ही मैं उसे आपकी गोद में डाल दूंगी। आपकी गोद मैं किलकारियों से भर दूंगी। काजल भाभी, प्लीज इसमें मेरा साथ दीजिए। काजल भाभी, इससे आप अपनी पत्नी होने का फर्ज निभा सकती हैं, एक मां बनने का फर्ज निभा सकती हैं, और मैं मेरा बच्चा अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देख सकूंगी। काजल भाभी, प्लीज मेरा साथ दीजिए। इस मुश्किल घड़ी में हम दोनों को एक दूसरे का हाथ थामना बहुत जरूरी है। क्या आप इस राह पे चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस राह पे चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस राह पे चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस